Hello students, Namaste everyone. My name is Sudeep Mehta and I am a physics teacher and founder of Edge. I'm making this video to make you aware about the motive behind starting this educational platform. मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ कि मैंने ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो क्यों बनाया है. आई हैव बीन टीचिंग फिज़िक्स सिंस मैनी ईयर्स. मैं काफ़ी सालों से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और मैंने क्लासरूम में हज़ारों बच्चों को फ़िज़िक्स पढ़ाया है. And after having taught physics to them for many years, it's been since year 2000, I have experienced few things with the students. The first one that I would like to share with you is that कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को क्लासरूम में कंसंट्रेट करना चाहिए. Do you know that what is the average attention span of a human? You will be surprised to know that it is 8.25 seconds. Yes, you heard it right, it is 8.25 seconds. किसी भी ह्यूमन बीइंग का एवरेज अटेंशन स्पैन जो होता है वो 8.25 सेकेंड्स होता है. अब ये तो बहुत ही कम है. द रेंज वेरीज फ्रॉम 2 seconds to 20 minutes. मैक्सिमम 20 मिनट्स तक एक एवरेज ह्यूमन बीइंग कॉन्सेंट्रेट कर सकता है. तो अगर हम अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो 5 to 6 आवर जो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब वो आते हैं तब हम बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा क्लास में स्कूल में ध्यान देना, ध्यान दे के पढ़ना. अब उसको ध्यान भी देना है, लेकिन टू कॉन्सेंट्रेट फॉर 5 to 6 आवर्स एट अ स्ट्रेच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि एज अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कॉन्सेंट्रेट फॉर सच लॉन्ग आवर्स. तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्कूल में मिस कर जाते हैं. अब ये कॉन्सेप्ट्स तो जो वो मिस कर चुके हैं वो टीचर उनको दोबारा तो कवर नहीं कर सकते क्योंकि उनको भी सिलेबस ख़त्म करना है. तो जब भी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स जब वो उनको रिवाइज़ करने होते हैं तब ऐसे एजुकेशनल टूल या तो सेकेंड रिसोर्स की उनको ज़रूरत होती है. तो द मेन मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस educational platform available for all the students is that whenever they wish to revise the important concepts, मान लीजिए कि उनकी एग्ज़ाम्स आ रही है और उनको लगता है कि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स उनके ऐसे जो वीक है और उनको रिवाइज़ करने चाहिए, और उस टाइम पे अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो सफ़र नहीं होना चाहिए. इसलिए अगर उनके पास सेकेंड रिसोर्स अगर है, जो अभी टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग ये जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू बच्चों को ये रिसोर्स अवेलेबल कर सकते हैं. तो व्हेनेवर दे विश टू रिवाइज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दे कैन. सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द मेन रीज़न बिहाइंड स्टार्टिंग एज. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हर एक स्टूडेंट की जो लर्निंग एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है. ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एक बार में सब चीज़ों को समझ लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में. अब टीचर क्या है, टीचर हर एक स्टूडेंट की पेस से अपनी टीचिंग को मैच नहीं कर सकते. फाइन, तो टीचर्स भी 2-3 बार चीज़ों को रिपीट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा रिपीटेशन की ज़रूरत होती है. तो ऐसे स्टूडेंट्स जब भी अपना मन करे, जब भी उनको ऐसा लगे कि ये कॉन्सेप्ट उनका वीक है और उनको रिवाइज करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा बार गो थ्रू करना पड़ेगा, तो ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स उनकी मदद करते हैं चीज़ों को समझने में, सब्जेक्ट को समझने में. सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न बिहाइंड सच एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स. थर्ड थिंग इज़ दैट कि हर एक स्टूडेंट की जो लर्निंग का जो कंफर्ट होता है वो डिफरेंट होता है. हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना स्टडीज़ करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेट नाइट रीड करना प्रेफर करते हैं. काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो दोपहर को ही अपना स्कूल से आकर ही अपना होमवर्क ख़त्म कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दोपहर में रेस्ट करते हैं और फिर इवनिंग में अपनी प्रिपरेशन करते हैं. तो हर एक स्टूडेंट का जो कंफर्ट है वो डिफरेंट होता है. तो ऐसे प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ये है कि जब बच्चे का बेस्ट मूड है किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए,
तब उनको उनके पास रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए. So this is the third reason behind launching Edge. The fourth and the most important reason is that कि हमारी कंट्री में अच्छे टीचर्स की एक्यूट शॉर्टेज है, खास करके उन जगह पे जहाँ पे स्मॉल टाउन्स है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है. तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली माइग्रेट भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके काफ़ी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहते हैं. तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिटी एजुकेशन से वंचित नहीं रहने चाहिए. तो इन स्टूडेंट्स के लिए ये जो ऐसे जो रिसोर्स होते हैं जो बच्चों तक पहुंचते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहते हैं. हमने भी ये मेक श्योर किया है कि हम एज को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल करवाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट है वो क्वालिटी एजुकेशन से वंचित ना रहे. एंड दिस ऑल्सो विल बी अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी as well as for the country. So students and everyone who is listening this is the main motive behind starting Edge. Okay, and we wish you all the best, and I'm very hopeful that through Edge I'll be able to reach maximum number of students and cater their needs. Thank you.